में, विश्व में आप ये नहीं देखिएगा कि कोई सेना के अध्यक्ष को बुला करके राजनीतिक बातें की जाए, पॉलिसी डिसीजन दूसरे देश के लोग लें। तो ये बताता है कि आपके जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, आपका जो राजनीतिक ढांचा है, वो कितना कमजोर है। और इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान बिखराव की तरफ है। जी हाँ जी कैप्टन साहब, इससे पहले कि मैं संजीव सर के पास जाऊं, पंकज मिश्रा जी के पास जाऊं, इरशाद अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं। आज डिबेट की बात नहीं है, हम दोनों एक साथ बने, एक दिन छोटे बड़े हैं हम दोनों मुल्क। आपने 14 को अपना आज़ादी मनाई, हम 15 को मनाते हैं। लेकिन बहुत बहुत ऑन अ सीरियस नोट इरशाद अहमद, बहुत सीरियस नोट पे मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत आप देखिए, वहाँ की जीडीपी देखिए, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो देखिए, भारत की जीडीपी देखिए, भारत की कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को देखिए, हमारे यहाँ जितनी कार कंपनियाँ हैं, जितनी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हैं, हमारे यहाँ जितनी बड़ी मेट्रोज़ हैं, जो सिटीज़ हमारे यहाँ हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली नोएडा की हम बात कर लें, चाहे लखनऊ की बात कर लें, जो भी हमारे यहाँ शहर हैं, उनके मुकाबले पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। और ये हमारा डेटा नहीं है, इंटरनेशनल डेटा है, कोई भी किसी को स्टडी कर सकता है। आप भी इंडिया का जीडीपी और इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ को स्टडी कर सकते हैं। क्यों पाकिस्तान का फोकस विकास पर नहीं है, इकॉनमी पर नहीं है, जीडीपी पर नहीं है, वाटर रिजर्वायर बनाने पर नहीं है? और क्यों मुनीर साहब क्यों प्रधानमंत्री को डिक्टेट कर रहे हैं? वो कैसे एक सेना प्रमुख पीएम को डिक्टेट कर सकता है क्या करना है? पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, बहुत आपने बहुत, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। दूसरी बात यह है कि आज के दिन आपको अच्छी बात करनी चाहिए थी कि एक दिन में हम आज़ाद हुए, दूसरे दिन आप आज़ाद हुए, हमने सुख का सांस लिया आपसे दूर होने के बाद। लेकिन हमने आपको आज़ाद किया, पिछले 80 साल हमने आपको आज़ाद किया, मैं किसी हमने आपको आज़ाद किया। कुछ चीजें होती हैं वो दूर रहे तो अच्छी होती हैं। मुझे पूरा बोलने दिए। देखें ये तरीका ठीक नहीं। आपने उनको 1 घंटा दिया, जिन्होंने 1 घंटे का तो शो भी नहीं है मेरा। जब मैं आपको काउंटर 1 घंटे का तो शो भी नहीं। बोलिए अच्छा, बोलिए इरशाद साहब, बोलिए। मुझे बुलाया मत करें प्लीज। नहीं इरशाद साहब बोलिए सुना करें। हाँ बोलिए। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी भी मजबूत, आपने आज़ादी भी मनाई। आपने ये देखा कि आपके वजीर आजम तन तनहा आज़ादी का तिरंगा लहराने के लिए जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पूरी कौम पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के लिए इकट्ठी थी। यादगार फतह पर मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और पूरी कौम यकजा थे। आज मैंने देखा रेड कारपेट पे सिर्फ अकेला वजीर आजम चलता हुआ। आपकी कौम, आपके लोग, आपके वजीर वुज़रा मुशरा किधर है? क्यों तना आपका वजीर आजम है? सब वहीं बैठे हुए थे, आपने शायद देखा नहीं। देखिए सुनिए सब वहीं थे, हमारी पूरी कैबिनेट वहीं थी। मुझे पूरा बोलने देना। और हमारा सलीका है, हमारा तरीका है। हमारे यहाँ आर्मी चीफ पीएम के कंधे पे बैठ के नहीं जाता पाकिस्तान की तरह। मैं सुन ले, मेरी कौम, मैं अपनी पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी पार्टीज की बात कर रहा हूँ। हम इकट्ठे थे, मैं भी मौजूद था वहां, मेरे तमाम वर्कर्स मौजूद थे। आपके वजीर आजम तना नहीं, मैं भी वहीं था। मेरे वजीर आजम जब झंडा फहरा रहे थे तो मैं भी लाल किले में था। देखे सुने ना, वहां पर 5000 लोग थे, 1-2 लोग नहीं थे, पूरी कैबिनेट वहां थी। इरशाद भाई देखिए, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आपको मालूमात ही नहीं है। मुझे पूरी बात नहीं करने दे रहे। वहां पर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, पूरी कैबिनेट वहां बैठी थी। मुझे पता है कि बाकी 3 भी बोलेंगे, नहीं आपको पता नहीं इसलिए बता रहा हूँ। चिल्लाहट शुरू हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इरशाद जी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते सच को आप। नहीं दूसरी आप सच नहीं बोल रहे ना। आपने देखा कि पूरी दुनिया में सबसे लाली परचम लहराया गया, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से मुबारकबाद दें। पूरी दुनिया के सरबराहान पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं और हम तरक्की की तरफ गामजन हो रहे हैं। आप बात करते हैं IMF की, आप बात करते हैं कर्जे की, आप बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की। खुदा की कसम इतनी मजबूत हुई है इन 3 साल में, इतने मजबूत हुआ है पाकिस्तान इन 3 साल में, आपकी सोच से ज्यादा होगा। दूसरी बात, आप बात करते हैं मेरे CPEC की, आप बात करते हैं मेरे मुल्क में दहशतगर्दी की। खुदा की कसम, जब तक आखिरी दहशतगर्द खत्म नहीं होता, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मेरी आर्मी, मेरी फोर्सेस, मेरी एजेंसीज, क्योंकि खित्ते को हमने नापाक अजाइम से पाक करना है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाना है। आलोक जी मैं आता हूं, मुझे अभी संजीव सर के पास जाना है। मैं ये कह रहा हूं कि 15 अगस्त वाले दिन आप भी अगर अच्छी बातें करते, आप भी कहते आओ दहशतगर्दों को खत्म करते हैं, आओ हाथ मिलाओ, खित्ते को मजबूत बनाते हैं, आओ पाकिस्तान और I like it, इरशाद अहमद, I like it.
लेकिन चूंकि आपकी सोच, आप सोच नहीं बदलेंगे। नहीं, हमने बहुत बार जब बोला तक सोच पाकिस्तान नहीं को बदलेंगे, कि कितना नहीं दहशतगर्दी बदलेगा। खत्म करो। हमने कई मर्तबा कहा इरशाद भाई, ये कोई पहली बार नहीं है। दहशतगर्द आप भेजना बंद करो, दहशतगर्द भेजना ये बंद जोक करो, ऑफ द डे है। दहशतगर्द खत्म हो जाएगी। चलिए इरशाद अहमद, प्लीज आप स्टे विद मी, दहशतगर्द प्लीज बंद स्टे विद करो, मी। दहशतगर्द लेट्स खत्म टॉक